मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ के लिए सब्जेक्ट साइंस के लिए चैप्टर 6 फूड एंड न्यूट्रिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 फूड एंड न्यूट्रिशन। हाउ डू यू फील इफ यू डू नॉट हैव फूड फॉर 1 or 2 days? Do may feel exhausted and weak now. Think of a young child who is deprived of food for many days. आप कैसा फील करोगे अगर आप 1 या 2 दिन से बिना खाए होंगे? तब आप कैसा फील करोगे? यू मे फील एक्सॉस्टेड एंड वीक, मतलब आप या तो मतलब बहुत वीक हो जाओगे या फिर अनकॉन्शियस टाइप के हो जाओगे। नाउ थिंक ऑफ ए यंग चाइल्ड हु इज डिप्राइव्ड ऑफ फूड फॉर मैनी डेज। अब उस बच्चे के बारे में सोचिए जो बहुत दिनों से भूखा है। विल ही एबल टू ग्रो एंड लिव ए हेल्दी लाइफ? क्या वो हेल्दी लाइफ जीने के लिए ग्रो हो पाएगा या जी पाएगा? द आंसर इज नो। तो उसका आंसर क्या आएगा? ना, नहीं जी पाएगा। ऑल लिविंग बीइंग नीड्स फूड टू सर्वाइव। सारे लिविंग बींग्स को सर्वाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। आवर बॉडी uses food we eat to obtain energy for various internal activities like respirations and digestions and physical activities like playing and walking. Our body uses the food we eat obtain energy from various internal activities like respiration. मतलब हमारा जो बॉडी है, हम जो खाना खाते हैं उसमें से एनर्जी लेता है और वो एनर्जी वो इंटरनल एक्टिविटीज़ जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि प्लेइंग, वॉकिंग, वो ये सारी जो एक्टिविटीज़ वो करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो एनर्जी वो इस फूड में से वो ऑब्टेन करता है। देयरफॉर फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड्स फॉर लिविंग बींग्स। इसीलिए जो फूड है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है लिविंग बींग्स के लिए। जो जिंदा है, जो जी रहे हैं, उनके लिए सर्वाइव करने के लिए, मतलब आगे ग्रोन अप करने के लिए, बढ़ने के लिए और ये जो लाइफ है वो चलाने के लिए उनको फूड की रिक्वायरमेंट्स, वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में फूड आता है। उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट में फूड पहले आता है। वी ईट ए वेराइटी ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू अवर टेस्ट एंड बॉडी रिक्वायरमेंट्स। हम अपने बॉडी को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से हम अपना खाना खाते हैं। लॉट्स ऑफ वैरायटी हम फूड में लेते हैं जो हम अपने टेस्ट के अनुसार और अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार लेते हैं। सम ऑफ अस लव टू ईट राइस व्हाइल अदर लाइक टू ईट ब्रेड और चपाटीज। कुछ इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो राइस खाना पसंद करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो ब्रेड और चपाटीज खाना पसंद करेंगे। सम ऑफ अस मे बी वेजिटेरियन व्हाइल अदर्स में नॉन वेजिटेरियन। कुछ हम में से वेजिटेरियंस है, जो वेजिटेरियंस यानी जो मांस, मच्छी, मतलब एनिमल्स में से बनती है जो प्रोडक्ट्स है, मतलब एनिमल्स को मार के जो बनाई जाती है वो प्रोडक्ट्स है वो नॉन वेजिटेरियंस में आती है। और एनिमल्स में से उनको मार के नहीं बनाई जाती है, सिर्फ प्लांट में से और एनिमल्स जो देते हैं आइटम उसमें से बनाई जाती है। जैसे कि गाय है जो मिल्क देती है, वो किसी को मार के हमें नहीं खाना है, वो वेजिटेरियन फूड में आता है। वी ईट इसीलिए कुछ लोग वेजिटेरियंस पीपल होते हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियंस पीपल होते हैं। फूड कंटेन्स सब्सटेंस विच प्रोवाइडेड एनर्जी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। फूड के अंदर जो सब्सटेंस है जो वो उसमें से हमें एनर्जी मिलती है जो जिसमें से हम अपनी लाइफ सर्वाइवल कर सकते हैं, अपने बॉडी को ग्रोथ कर सकते हैं। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वो जो उसके फूड के अंदर जो
है जो सब्सटेंस, जो पदार्थ, उसको न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशंस। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स ऑब्टेन, मतलब जो एक प्रोसेस है जिनमें से लिविंग बींग अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए फूड में से जो ऑब्टेन करते हैं वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन, यानी पोषण, और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। न्यूट्रिशंस यानी पोषण। फूड एंड न्यूट्रिशंस present in our food can be grouped into different categories according to what they do for the body. न्यूट्रिशंस जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, वो जो फूड में होते हैं, उनको वो बॉडी के लिए क्या काम करते हैं उसके आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दिस कैटेगरीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वो जो कैटेगरीज है जो अपने बॉडी के लिए जो काम करते हैं उसके आधार पे उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। बिसाइड दिस फूड ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर। उसके अलावा फूड में से हमें रफेज यानी गुजराती में हमें रेसा एंड वाटर वो भी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर न्यूट्रिएंट्स विच गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है जिससे हम काम कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में से हमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसमें से एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, जो हमें काम करने के लिए यूज़ हो, जो मदद करते हैं। सम फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रेड, oatmeals and rice, wheat, potatoes, sweets and chocolates। कार्बोहाइड्रेट्स जिस चीज़ में से मिलते हैं वो क्या है, कौन कौन सी है? ब्रेड है, ओटमील्स, राइस, वीट, पोटैटो, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, उसमें से ज़्यादा मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट पा सकते हैं। People like sports persons and laborers do a lot of physical work and therefore require more carbohydrate। People यानी लोग जो है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, मतलब जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, एंड लेबरर डू ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, एंड जो लेबरर यानी जो मजूर है उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत सारी मात्रा में करनी पड़ती है, इसीलिए उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट्स होती है। स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड जो मजूर है, मतलब जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो लोग हैं और जो मजूर वर्ग है, उनको अपनी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मात्रा में करनी पड़ती है, इसीलिए उनको कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मात्रा में चाहिए। Fats are the nutrients which give us more energy than carbohydrates and keep our body warm। फैट्स जो न्यूट्रिएंट्स है which give us more energy than कार्बोहाइड्रेट, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर में फैट में से हमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है टू कीप आवर बॉडी वार्म, एंड वो हमारी बॉडी को वार्म रखता है, गर्म फील कराता है, हूफ देता है। ऑयल, नट्स, बटर्स एंड मीट रिच इन फैट। ऑयल, नट्स, बटर, मिल्क जो है उसके अंदर फैट की मात्रा बहुत सारी होती है। आवर बॉडी स्टोर्स एक्स्ट्रा फैट फॉर फ्यूचर यूज बट टू मच फैट इज नॉट गुड फॉर अस। हमारा जो बॉडी है वो फ्यूचर के लिए फैट को जमा के रखता है। अगर फैट बचती है हमारे खाने से तो वो फ्यूचर के लिए उसको बचा के रखता है, स्टोर करके रखता है। बट टू मच फैट इज़ नॉट गुड फॉर मतलब ज़्यादा मात्रा में फैट हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। प्रोटीन्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच
हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमें हमें ग्रोन अप करने के लिए, हमें हमारे बॉडी को विकसित करने के लिए वो यूज़फुल होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोला जाता है। फिश, एग्स, मीट, चीज़, पल्सेस एंड बीन्स आर रिच इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ज़्यादातर किस में से हमें मिलता है, तो एग्स में, फिश, मीट, चीज़, पल्सेस, बीन्स, उसमें से ज़्यादातर हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। एंड शुड देयरफॉर ईट लॉट ऑफ प्रोटीन रिच फूड, नहीं सॉरी, ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर मोर प्रोटीन एंड शुड देयरफॉर ईट लॉट्स ऑफ प्रोटीन इन फूड। जो बच्चे बढ़ रहे, मतलब जो चिल्ड्रन अभी ग्रोन अप कर रहे हैं, ग्रोइंग कर रहे हैं, उनको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स लेने चाहिए। देयरफॉर इट लॉट्स ऑफ प्रोटीन रिच फूड, उनको ज़्यादा मात्रा मतलब ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए, क्योंकि उनका बॉडी का डेवलपमेंट अभी होता है, इसलिए वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन रिच फूड लेने से वो प्रॉपरली ग्रोन अप हो सकेंगे। Vitamins and minerals. Minerals are nutrients which help our body to fight disease. Vitamins are nutrients. Vitamins ऐसे nutrients है जो हमारे बॉडी को डिसीज से, यानी रोगों से फाइट करने से, रोगों से लड़ने के लिए यूजफुल होते हैं। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी कंपोनेंट्स लाइक बोन्स, ब्लड एंड टीथ। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स है, ब्लड है, टीथ है, उनके फॉर्मेशन के लिए, मतलब उनकी बनावट के लिए वो यूज़फुल होते हैं। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट एंड फिश आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स ज़्यादातर फ्रेश फ्रूट में से, वेजिटेबल्स में, मिल्क, मीट एंड फिश में से ज़्यादातर हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। सिंस विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट, इसीलिए ऐसा भी कहा जा सकता है कि मिनरल्स एंड विटामिन्स हमें हेल्दी एंड फिट रखते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज ए प्रोटेक्टिव फूड, उनको प्रोटेक्टिव फूड भी बोला जाता है, क्योंकि वो हमें डिसीज से बचाता है, हमारे बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखता है, मतलब हमारे बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करता है विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसीलिए उनको प्रोटेक्टिव फूड भी बोला, मतलब जो फूड में से मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलते हैं उनको प्रोटेक्टिव फूड्स बोला जाता है। अब देखेंगे विटामिन्स। वेरी ऑफन विटामिन्स आर नोन बाय द साइंटिफिक नेम्स, दे आर रेफर्ड टू एज विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। अब जो कुछ विटामिन्स है उनके साइंटिफिक नाम्स भी है और वो उनसे भी जाने जाते हैं, और हम कॉमनली कैसे जाने जाएंगे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। और अब यहाँ पे एक चार्ट दिया है जिनमें मतलब कौन से विटामिन कौन से सोर्सेस में से, मतलब कौन से फूड में से हमें मिल पाएंगे। जैसे कि विटामिन ए है तो मिल्क, बटर, एग्स, कैरेट्स एंड स्पिनच में से हमें विटामिन ए मिल पाएंगे। विटामिन बी है तो वो मिल्क, पीस, स्पिनच, मीट एंड सी फूड्स में से मिले जाएंगे। विटामिन सी है आंवला, टोमेटोस, साइट्रस फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी सनलाइट, मिल्क, बटर, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स उसमें से मिलते हैं। विटामिन ई वेजिटेबल ऑयल्स, मिल्क, बटर, होल ग्रेन्स में से मिलते हैं। विटामिन के स्पिनच, कैबेज, सोयाबीन ऑयल में से मिलते हैं। मतलब यहाँ विटामिन जो है जो हम कॉमनली नाम उनका विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के है, जबकि उनका साइंटिफिक नेम भी है। और वो जो विटामिन है उनके सोर्सेस कौन कौन से, मतलब किन में से कौन सा विटामिन मिलेगा, सोर्सेस ऑफ दिस विटामिन्स यहाँ पे दिए हैं। विटामिन कौन सा है और कौन से विटामिन के लिए हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, यहाँ पे वो पूरा चार्ट दिया है।
बराबर। अब आगे, वाई शुड यू हैव मिल्क? Growing children must drink at least 2 glasses of milk every day because milk is a complete food. अब why should you have milk? आपको मिल्क क्यों लेना चाहिए? Growing children मतलब जो बच्चे बढ़ रहे हैं must drink at least 2 glasses of milk every day. जो बच्चे बढ़ रहे हैं उनको हर रोज़ के 2 ग्लास, कम से कम 2 ग्लास मिल्क तो लेना ही चाहिए, क्योंकि मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। मतलब मिल्क में वो सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड सारी जो रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिएंट्स की, वो पूरी मिल्क में से मिल ही जाती है। इट कंटेन्स प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड इवन फैट्स दैट इट फुलफिल्स द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर बॉडी। इनमें से हमारे बॉडी के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, वो सारे एक ही चीज़ में, इस मिल्क में से ही पूरी हो जाती है। मतलब एक डेली रिक्वायरमेंट के लिए हमारी जो न्यूट्रिएंट्स की है वो पूरी की पूरी इस मिल्क में से मिल जाती है। इसीलिए हर रोज़ 2 ग्लास दूध जो बढ़ते बच्चे उनको पीने ही चाहिए। उनकी पूरी बॉडी की, पूरे दिन की बॉडी की रिक्वायरमेंट से 2 ग्लास मिल्क में से ही पूरी हो जाती है। रफेज, बिसाइड न्यूट्रिएंट्स फाइबर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर फूड। हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ फाइबर्स भी होते हैं। दिस फाइबर इज नॉन एज ए रफेज। ये जो फाइबर होते हैं उनको रफेज जाना जाता है, बिकॉज इट हैज़ नो फूड वैल्यू एंड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। इनकी कुछ फूड वैल्यू नहीं होती और वो डाइजेस्ट भी नहीं होते। रफेज हेल्प्स इन अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। पर जो रफेज होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को हेल्पफुल करते हैं। मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उनके लिए रफेज बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। बाय रिमूविंग वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल्स है, वो निकालने में ये रफेज बहुत ही यूज़फुल होते हैं। हमारे बॉडी की प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्पफुल ये रफेज करते हैं, जो हमारे बॉडी में से वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकाल देते हैं। ब्राउन राइस, ओटमील्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा आर रिच इन रफेज। ब्राउन राइस होते हैं, ओटमील्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो पूरे रफेज से भरे हैं। उनके अंदर रफेज की मात्रा बहुत सारी होती है। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग, हमारे बॉडी के मतलब अच्छी तरह से काम करने के लिए वाटर बहुत ही ज़रूरी है। वी शुड ड्रिंक 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। हमें 2 या 3 लीटर पानी हर रोज़ पीना चाहिए। ए बैलेंस डाइट, ए फूड दैट we eat on a regular basis forms our diet. The food that we eat on a regular basis forms our diet. हम जिस मात्रा में हमारा जो फूड लेते हैं, खाते हैं, वो बनाते हैं, उनको डाइट बोला जाता है। मतलब कि द फूड दैट वी ईट, हम जो खाना खाते हैं ऑन ए रेगुलर बेसिस, मतलब हर रोज़ रेगुलरली हम जो खाना खाते हैं, वो जो बनाते हैं उनको डाइट बोलते हैं। ए बैलेंस डाइट कंटेन्स बैलेंस अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। मतलब एक जो बैलेंस डाइट होते हैं जिनके अंदर पूर्ति मात्रा में पूरे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स टुगेदर विथ रफेज एंड वाटर। मतलब बैलेंस डाइट जो होता है उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज एंड वाटर, सारा कुछ सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कवर हो जाते हैं, उनको बैलेंस डाइट बोला जाता है।
We need to take a balanced diet for healthy growth and development of our body. हमें हेल्दी ग्रोथ, हमारा हेल्दी ग्रोथ करने के लिए एंड पूरा डेवलपमेंट करने, हमारे बॉडी का पूरा डेवलपमेंट करने के लिए बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है. वी नीड टू टेक, हमें बैलेंस डाइट लेना ही चाहिए जिससे हमारा हेल्दी, हम तंदुरुस्त ग्रोन अप कर पाएंगे, तंदुरुस्ती हमारे बॉडी में डेवलप होगी, हमारा बॉडी पूरा फिजिकली वो डेवलप पूरा होगा. ईटिंग टू मच और टू लिटल ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स कैन कोज डिसीज. मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट है जो कम मात्रा में या फिर ज़्यादा मात्रा में लेने से डिसीज़ बनते हैं, मतलब डिसीज़ होते हैं. मतलब कोई भी डिसीज़ के कारण, डिसीज़ होने के कारण क्या होता है कि या तो वो कम मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलते हैं या तो वो ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. मतलब कोई भी डिसीज़ का मेनली रीज़न जो होता है वो या तो फूड हमारा कम मात्रा में लेना, न्यूट्रिएंट्स हमारे कम मात्रा में होते हैं या तो ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में होते हैं, जिनके कारण हमें डिसीज़ होता है. फ्रूट कैबल्स. Take fruit which you like to eat. You can take apple, banana, pineapple, melon, kiwi etc. आप कोई भी एक सा फ्रूट लो जो आप बहुत पसंद करते हो. वॉश देम प्रॉपरली एंड पिल देम इफ़ नेसेसरी. मतलब आप जो भी फूड लेना चाहते हो ले सकते हो, फिर उसको प्रॉपरली वॉश करो एंड पिल देम. मतलब अगर उनकी पिल निकालने की ज़रूरत होती है, जिस फ्रूट में पिल निकालने की ज़रूरत होती है उस पिल को निकालो, नहीं ज़रूरत होती है उस फ्रूट को ऐसे ही खाओ. कट देम इनटू कप्स एंड थ्रेड देम ऑन टू वुडन स्क्रैपर. योर फ्रूट kebabs are your fruit kebabs are ready. You can sprinkle some rock salts or a chaat masala on them. फ्रूट कबाब्स. तो पहले आपको एक फ्रूट जो आपका मनचाहा फ्रूट है उनको लेना है. फिर अगर उनको पिल करने की ज़रूरत है तो उनको पिल निकाल दो, अगर नहीं ज़रूरत है वो आप ऐसे ही खा सकते तो विथ पिल रखो. फिर कट देम इनटू क्यूब्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में उसको कट करो एंड थ्रेड देम ऑन टू वुडन स्पेवर. मतलब एक स्टिक लो वुडन की, मतलब टूथपिक लो और उसके अंदर आप थ्रेड करके उस क्यूब को जमा लो. आपका फ्रूट कबाब जो है वो बन जाएगा. और उनके ऊपर रॉक स्टोल्स, मतलब आप कोई भी सोल्ट या ब्लैक पेपर डाल सकते हैं या फिर ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं या फिर आप चाट मसाला भी डाल के उसको खा सकते हैं. State whether the following statements are true or false. The process by which living beings obtain and utilize food for their growth and development is called nutrition. तो ये स्टेटमेंट सही है. एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम ह्यूमन बीइंग या फिर लिविंग थिंग्स जो है वो अपने ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनको न्यूट्रिशन बोला जाता है. वो जो प्रोसेस होती है उनको न्यूट्रिशंस बोला जाता है. ये स्टेटमेंट ट्रू है. प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. तो ये स्टेटमेंट गलत है. प्रोटीन प्रोटेक्टिव फूड में काउंट नहीं होता है. द फाइबर प्रेजेंट इन अवर फूड इज नोन एज रफेज बिकॉज इट हैज़ गॉट फूड वैल्यू एंड कैन बी डाइजेस्टेड ईजीली. तो ये भी गलत है. उनकी फूड वैल्यू कुछ भी नहीं होती है लेकिन वो डाइजेशन में हमें हेल्पफुल होते हैं. द फूड दैट वी ईट ऑन ए रेगुलर बेसिस फॉर्म्स अवर डाइट. तो ये सही है, ट्रू. वी शुड ड्रिंक 1-2 liters और वाटर एवरी डे. तो ये फॉल्स है. वी शुड ड्रिंक
2 or 3 liters of water every day. Near about 3 liters water we have to drink every day. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. Eating too much or 2 liter of any nutrients can be cause disease. मतलब कोई भी डिसीज़ हमें या तो वो न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में हम खाते हैं या कम मात्रा में लेते हैं, इसीलिए वो डिसीज़ बनता है. तो हम यहाँ चैप्टर 6 का पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं. आपको ये अंडरलाइन किए हुए हैं, देखो मैं बोल रही हूँ, वो वर्ड्स आपको लिखने हैं. रेस्पिरेशंस, डाइजेशन, फिजिकल एक्टिविटीज़, रिक्वायरमेंट्स, नॉन वेजिटेरियंस, वेजिटेरियंस, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, डेवलपमेंट, डिसीज, कार्बोहाइड्रेट्स, चॉकलेट्स, स्पोर्ट्स पर्सन, लेबरर्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटेक्टिव फूड, रफेज, बैलेंस डाइट. ये जो सारे अंडरलाइन किए हुए वर्ड है वो आपको होमवर्क में 2 टाइम्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं. वापस मैं बोल देती हूँ. रेस्पिरेशंस, डाइजेशंस, फिजिकल एक्टिविटीज़, डिसीज, रिक्वायरमेंट्स, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियंस, न्यूट्रिएंट्स, डेवलपमेंट, न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, चॉकलेट्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, लेबरर्स, प्रोटीन्स, बॉडी बिल्डिंग फूड, विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटेक्टिव फूड, रफेज, बैलेंस. जो सारे हार्ड वर्ड्स है वो आपको आपकी नोटबुक में 2 बार लिखने हैं. एंड यहाँ पे जो हमने ट्रू और फॉल्स किए हैं वो भी आपको अपनी बुक में लिखने हैं, नोटबुक में लिखने हैं. पेज नंबर 48 एंड 49 पे जो ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं वो हमें आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. यहाँ पे चैप्टर 6 का पहला पार्ट पूरा होता है. आपके होमवर्क में क्या लिखना है आपको? अंडरलाइन किए हुए हार्ड वर्ड्स 2 टाइम एंड ट्रू और फॉल्स फ्रॉम पेज नंबर 48 आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. होमवर्क है हमारा आज का. राइट अंडरलाइन हार्ड वर्क्स एंड ट्रू और फॉल्स फ्रॉम पेज नंबर 48 एंड 49 ऑफ चैप्टर 6 इन योर नोटबुक. आपको अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स 2 बार अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं. एंड 48 एंड 49 पेज पे जो दिए गए जो ट्रू और फॉल्स है आपको होमवर्क में लिखने हैं. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 का पार्ट 1 पूरा हुआ है. हम बाकी का जो पार्ट है वो इस चैप्टर का वो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे.